चलिए तो आज हम लोग देखते हैं 9th क्लास के जो चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति कैसे सिन्हा के बुक है जो 5.1 है। इसका क्वेश्चन नंबर 6 है जो हमें दर्शाना है। कहता है कि दिए गए आकृति को देखकर निम्नलिखित को लिखिए। जैसे यह जो आकृति छापे हैं वो बुक में दिया है, ठीक है। जो पिक्चर है यह बुक में दिया है और इसी को देख के क्वेश्चन को आंसर लिखना है ना। तो पहला कहता है कि बी के निर्देशांक लिखना है। अगर जिसे हम बताए हैं फिगर में पहले ही बता दिए हैं और पीछे क्वेश्चन पढ़े हैं तो हम बताए हैं कि कहाँ पर कौन मान होता है। बताए थे कि जो एक्स होता है वो पहले होता है, वाई होता है वो बाद में होता है ना। पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं, नहीं है तो एक तो देख लीजिए। जैसे हम बोले थे कि मान लीजिए कि 4 है, 6 है, ठीक है। तो जो पहले रहता है वो एक्स रहता है, फिर वाई रहता है। तो पहले एक्स रहता है उसके बाद वाई रहता है। तो हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से हम क्वेश्चन के देख देख के मानिए ना कि जैसे इसी प्रकार से निर्देशांक निकालना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि बी का निर्देशांक निकालना है। तो हमें फिगर में देखना है कि बी का आखिर मान है तो है कितना, है ना। बी का मान कितना है तो हम देखते हैं कि बी है जो यहाँ है ना, यहाँ से नीचा हुआ है, कहाँ कहाँ तक लिया है। तो हम बोले थे कि पहले एक्स होता है उसके बाद वाई होता है। तो हमको पता है कि एक्स किधर वाई किधर है। तो एक्स इधर होता है, एक्स डैश इधर होता है, वाई ऊपर होता है, वाई डैश नीचे होता है ना। तो अब यहाँ पर ही देखेंगे कि एक्स माइनस में है या प्लस में है वो अलग बात है, ठीक। बट ये देखेंगे कि पहले एक्स के मान लेंगे और बाद वाई के मान लेंगे, है ना। तो एक्स का मान पहले लेंगे। तो देखिए एक्स किधर है, इधर है ना। बी के निर्देशांक कर रहा है तो बी के मान लेंगे तो पहले एक्स लेंगे ना। तो देख रहे हैं कि बी वाला भी जो लाइन खींचा हुआ है कितना पर खींचा हुआ है, -5 पर। तो हम ऐसे लिख सकते हैं -5 पर है ना, -5 लिख देते हैं। और जैसे यहाँ पर अब लिखते हैं वाई, तो वाई, तो वाई के मान कितना है, 2 ना, 2 पर ना ले गया है लाइन, तो हम इसको 2 लिख देंगे। तो बी का निर्देशांक हो जाएगा -5 और 2, -5 और 2। माइनस में नहीं प्लस में है, समझे। जैसे ऊपर है तो प्लस में ना है, ऊपर प्लस में, नीचे माइनस में, इधर प्लस में तो इधर माइनस में। तो मान देखेंगे यहाँ था माइनस में, -5 हम ले लिए, ठीक है। कैसे कि एक्स के मान पहले लेते हैं फिर वाई के मान लेंगे। तो वाई के जगह देख रहे हैं कितना मान है, 2 ना, और 2 प्लस मान लीजिए इतना निर्देशांक हो गया इसका आंसर। उसी प्रकार से दूसरा का इसमें देखो जैसे है ना आंसर, इतना आंसर है ना, समझिए। नहीं समझिए, देखो नहीं समझिए, देख समझो। जैसे दूसरा का कर रहा है कि सी का निर्देशांक लिखो। तो हम बोले कि सी के निर्देशांक का है, डी का निर्देशांक है, जिसका का है तो हमें क्या करना है कि पहले लाइन को देखना है कि कहाँ पर है ना। तो पहले लाइन को देखेंगे तो देखो सी इसमें कहाँ पर दर्शाया गया है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ दर्शाया गया ना। अब हम बोलते हैं कि पहले लिखते हैं एक्स का मान और बाद वाई का मान। एक्स एक्स देख रहे हैं, एक्स किधर है, इधर ना। एक्स दाने लाइन जो है सी का कहाँ गया है, यहाँ कितना पर गया है, 5 पर। तो पहले हम 5 लेंगे तो दिक्कत। तो अब वाई का मान, और वाई के देख रहे हैं कि मान कहाँ ले गया है, किसको खींच के ले गया है, -5। ये आंसर निर्देशांक किसी तरह के एक मतलब कह रहा है कि जो लाइन पर दर्शाया गया है कितना कितना पर दर्शाया गया है बस उसको लिखना है, ठीक। कितना कितना पर दर्शाया गया है ना। तो हम देखेंगे मान और लाइन देखेंगे कि कहाँ पर खींचा है, कहाँ पर ले गया है एक्स का मान, कहाँ पर वाई के है, लिख देंगे, है ना। कोई दिक्कत समझ में है ना। चलो और
दूसरा है कि निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। देखिए तीसरा कहता है कि निर्देशांक -3 -5 द्वारा जो खींचा गया है एक लाइन, उसको पहचानिए कि कौन बिंदु है। जैसे यहाँ खींचा था 5 -5 खींचा था ना, ये बिंदु सी था ना, उसी प्रकार से हमें पहचानना है कि कह रहा है कि -3 -5 जो है किस बिंदु पर है। तो हमें पहचानना फिगर में देखते तो देखते हैं कि -3 कर रहा है तो -3 होगा। तो पहले तो -3 है, यानी कि x के मान होगा, x से बना होगा -3, x में ढूंढते हैं -3, माइनस इधर होता है तो -3 यहाँ है। अब कह रहा है कि -5 को जी, तो -5 y में ना होगा, तो y वाला में हम देखते हैं कि -5 जाते हैं तो यहाँ से देख रहे हैं यहाँ है ना। और ये जो है किस बिंदु का है जी, ई का है ना, ये ना है ई का है। तो हम कह देंगे कि जो -3 और -5 है वो किसका है, ई का, बिंदु ई का। तो ऐसे करके हम इसको पूरा निकाल सकते हैं है ना। तो आप पूरा निकाल लीजिएगा, हो जाएगा ना पूरा। तो चलिए आप लोग इसी प्रकार से जितना भी इसमें क्वेश्चन है वो पूरा बना लीजिएगा। अगर नहीं बनता है तो कमेंट कीजिएगा, फिर हम बना देंगे और वीडियो डाल देंगे। तो इतना ही इस वीडियो में रहेगा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।